कांड में मोह का पूर्ण वर्णन है। माया मोह। शूर्पणखा यहाँ पर आई है, वो मायावी रूप लेके आई। रावण आया, वो भी मायावी रूप लेके आया। मायावी रूप मतलब जो सही नहीं है। मारीच आया, वो भी झूठा रूप है, वास्तव में वो नहीं, मृग नहीं, कांचन मृग। सीता जी को भी यहाँ पर भगवान ने अग्नि में सुरक्षित रखा है, और एक माया सीता जो है वो यहाँ प्रकट हुई है। तो मोह और माया का ही पूरा यहाँ चित्रण है, और इस मोह माया के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। कल हम देख रहे थे, शोक मोह भ्रम जाई। मोह होता है तो फिर भ्रम होता है, भ्रम होता है तो फिर शोक होता है। यहाँ जितनी लीलाएं बताई है, उन लीलाओं में इसी का चित्रण किया है। मोह धातु से बनता है मोह शब्द, उसका अर्थ होता है वैचित्ते। मोह वैचित्य मतलब विपरीत बुद्धि होना। जो सत्य है वो छिप जाना, आवृत हो जाना, और जो असत्य है उसी को सत्य मान लेना, ये है मोह। तो सीता जी ने मृग जो कि झूठा था उसको सच्चा माना। रावण जो कि वास्तव में असुर था, लेकिन उसको ब्राह्मण किया, यति के रूप में उन्होंने देखा, क्योंकि वैसा रूप लेके आया था। तो विपरीत बुद्धि होने से सारी समस्या होगी। मोह के कारण ही शोक हुआ। सीता जी का हरण हुआ। हरण सीता जी का हुआ मतलब शांति का हरण हुआ। रावण को कहा गया है मोह दश मौली तदभ्रात अहंकार। रावण जो है मूर्तिमंत मोह का प्रतीक है। तो देखेंगे हम, तो हम केवल एक बता रहे हैं कि इस अरण्य कांड में विषय क्या है। अच्छा, इस मोह और मायावी संसार से भी हमको निकलना है, तो इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पर उपाय भी मौजूद है। कल हमने राम गीता का प्रसंग देखा, अभी भक्ति का प्रसंग आएगा। तो बोले ज्ञान है, भक्ति है। तीसरा एक प्रसंग यहाँ पर आएगा, वो है संत के लक्षण। यदि ये लक्षण अपने जीवन में आ जाए तो फिर हम इस मोह रूपी जंगल से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे समस्या और समस्या का निदान दोनों का वर्णन है। मोह माया समस्या है, उपाय ज्ञान भक्ति और संतत्व। बहुत ही सुंदर यहाँ पे पूरी विषय प्रस्तुत। सब लोग यहाँ मायावी रूप लेते हैं। पहले जो आई है वो है शूर्पणखा। और इधर राक्षस लोग तो है ही अरण्य में, साथ में हम देख ही रहे हैं साधु लोग भी हैं। ये वास्तव में अपने अंतःकरण का चित्र है। अंतःकरण में आसुरी वृत्तियां भी है, लेकिन थोड़ी बहुत सद्वृत्तियां भी है, दैवी संपत्तियां। हम तो आगे और देखेंगे। तो अंतरंग में एक रामायण चलता है और एक बाहर रामायण, दोनों देखना है। रावण कुंभकर्ण इत्यादि अपने भीतर भी है उस तरह की वृत्तियां, और यहीं पे शर्वंग और सुतीक्ष्ण और अगस्त्य की तरह दैवी वृत्तियां भी।
गीता के 16वें अध्याय में लगभग 26 सर्ववृत्तियां मतलब दैवी संपत्ति होता है। अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, ये सब। ये जरूर है कि असुरों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, आसुरी वृत्तियां ज्यादा है। यहाँ भी देखते हैं खरदूषण की 14,000 सेना आई, इतनी देखी। तो गड़बड़ वृत्तियां, नकारात्मकता बड़ी आसानी से हमको पसंद भी आ जाती है, उसको बढ़ा लेते हैं। अब चलते हैं कथा में। कहते हैं शूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण की बहन है शूर्पणखा। दुष्ट हृदय, हृदय तो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट का अर्थ होता है दूषित हृदय, प्रदूषित हृदय, दुष्ट। और बोले जैसे सर्पिणी की तरह, जस सर्पिणी पंचवटी सो गई एक बार, आ गया एक बार, दूसरी सो गई। इसके बाद 16वें पद तीसरे कौन-सा कांड? अरण्य कांड। तो पंचवटी में वो एक बार गई, और पंचवटी में गई है तो यहाँ पे काकभूषुंडी जी सुना रहे गरुड़ जी को। तो कभी कभी रामायण में क्या है, 4 आपको बताए श्रोता होता है। तो कभी गोस्वामी जी शिव जी पार्वती को सुना रहे, कभी काकभूषुंडी जी को एकदम उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे काकभूषुंडी जी सुना रहे गरुड़ को। कथा एक ही है लेकिन वक्ता श्रोता क्या हुआ। तो जब वो शूर्पणखा ने देखा कि यहाँ पे बड़े सुंदर पुरुष आए, शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? तो बोले जिसके नख जो है वो सूप की तरह, सूप तो पीने वाला सूप नहीं, इसके द्वारा हम अनाज लगे, अब तो दिखता ही नहीं है। तोता दे उड़ाए सार सार को लीजिए, तोता दे उड़ाए। तुलसी संसार में साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुखा, व्यक्तियों के सामने सूप की तरह कचरा निकाल दे और सार ले। हम लोग सूप की तरह नहीं होते, हम वो छलनी की तरह हो जाते हैं, कचरा कचरा ले लेते हैं, बाकी सब निकल जाता है। तो ये सूप की तरह नख है। अब आप कल्पना कीजिए, मतलब नख कितना बड़ा होगा, तो सूप इतना बड़ा, छोटा से छोटा। गुरु जी बड़ा मजाक करते बोले ठीक है, शूर्पणखा तो थी पहले, लेकिन आज मी शूर्पणखा काफी नाखून बड़ा बड़ा पेंटिंग, फिर नकली नाखून भी लगाते हैं, सभी मैंने सुना। मिनी शूर्प तो सूप इवन नखायस्य, ऐसी है विचित्र जो है। अच्छा, अब ये आती है भगवान के रूप पर मोहित हो जाती है। देखो श्लोक, ये माया भी खुद है, सुंदर रूप लेके आई है वो राक्षसी, सुंदर रूप लेके आई है और एकदम भगवान के सामने आके कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नाही, यह संयोग विधि रचा चाहिए। 8वीं। बोले देखो विधाता की रचना देखिए, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसा स्त्री नहीं। कहने का भाव है कि तुम भी सुंदर हो, आप भी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदर सुंदरी की जोड़ी अच्छी जमी। और ये तो विधाता ने तो संयोग बनाया कि हमको मिला है। मम अनुरूप पुरुष, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि हमारे लायक कोई मिले, लेकिन आज तक तो मिला नहीं। आज मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है, आप दिख गए। बहुत दिन से शादी.com पे नाम रजिस्टर, अब जो है वो
मेरे लायक वर मिल गया है, तो अब हम लोग विवाह करें। अब भगवान ने कहा यह आधा वाक्य आपका बिल्कुल बढ़िया है, मेरे जैसा पुरुष कोई नहीं है, मतलब मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं और तुम्हारी जैसी भयानक सी कोई नहीं। अच्छा, ये झूठ बोलती है कि मैं कुंवारी हूँ, वास्तव में ये विधवा स्त्री थी। इसका एक पति था, उसका नाम क्या, विद्युत नाम, विद्युत ऐसा कुछ नाम। लेकिन अब ये ना झूठ ये माया बोलती थी मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है और आपके साथ ही उनको शादी, अविवाहित हूँ मैं अभी तक, क्योंकि मेरे लायक कोई नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ बोले नहीं। भगवान को तो सीता जी की ओर देखते, मतलब आई एम ऑलरेडी, आप चांस नहीं है आपके साथ फिर विवाह करने का। सीता ही चितई का ही प्रभुवाता, सीता जी की ओर भगवान देख के बोलते हैं आई कुआर, एक हमारा है भाई कुआरा है। अब कुआर का मतलब कुआरा भी होता है, कुआरा तो राजकुमार भी होता है, तो यहाँ कुआर मतलब अविवाहित नहीं है, राजकुमार हमारा भाई। तो बस जो इतना था, तो वो समझ गई कि भगवान कहना चाहते हैं कि उससे विवाह। अब मजेदार बात है, उधर चली गई लक्ष्मण जी के पास। मेरी प्रेम को ऐसा होता है कि सच्चा प्रेम हो तो ऐसा थोड़ी होगा, तो उधर चली गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जान। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा है, मेरे साथ यदि आप विवाह कर लें तो बहुत मुश्किल होगा आपका जीवन, मैं दास हूं, उनको जो है सेवा करनी पड़ेगी। आओ जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तुमको भी खूब सेवा करनी पड़ेगी, और पराधीन नहीं तो और सुपासन, मैं तो पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि आपसे विवाह। भगवान ही जो है समर्थ है, प्रभु समर्थ, क्योंकि देखो बड़े बड़े राजा लोग 2-4 विवाह कर लेते हैं, तो यदि वो करते हैं विवाह तो उसमें कोई फांसी नहीं होगी। आप उधर ट्राई कीजिए, तो फिर वो उधर वापस जो कछु करे उन्हें सब छा जाए। भगवान जो भी करते हैं उनमें कोई दोष होता नहीं, तो उधर जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वाक्य है, सेवक, देखो तुम यदि मेरे से विवाह करोगे खूब सेवा करनी पड़ेगी, और जो सेवक होता है उसको सुख नहीं मिलता, सतत काम करो भावो। 4 चीजें लिखी है सेवक, नीति की बात है। सेवक सुख चाह मान भिकारी, सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जो है धन चाहे, व्यभिचारी व्यक्ति शुभ गति चाहे, ये उनको मिल नहीं सकता। जो व्यसन वाला है वो तो उड़ा देता है पैसा, धन धन धन, तो कभी धनी नहीं होता। लोभी व्यक्ति यशस्वी कभी नहीं हो सकता। यह मूल बात, पहला जो वाक्य है, सेवक को कभी सुख नहीं मिलता, मतलब फिजिकली शारीरिक रूप से उसको दौड़ना भागना पड़ता है। तो इसलिए तुम क्या करो, उधर राम जी के पास, फिर राम जी के पास भगवान थोड़ी नाराज हो गए, बोले तुमको कहा ना मेरा ऑलरेडी सीता जी है। अब ये क्या समझती है शूर्पण का, मतलब राम जी और मेरे में बाधा कौन है, सीता। यदि सीता नहीं होती तो शायद हाँ हो सकता था। अब कहते हो सीता जी के ऊपर एकदम आक्रमण करती है। तब भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं ऑपरेशन करो, नाक और कान का। लक्ष्मण जी लगता है इस मामले में एक्सपर्ट रहे होंगे, जैसे नाक कान गला विशेषज्ञ होते हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि फिर नाक ही नहीं रहेगी, तो नाक की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कहानी नहीं रहेगा। तो ऐसा लिखते हैं लक्ष्मण
लक्ष्मण कहा तो सो बरई जो तृण तोर इलाज पर तब किसी आके फिर गई और उन्होंने तुरंत जो है उनके नाक कान काट दिया। तो कहते हैं जैसे ही दोहे में आप देखिए, लक्ष्मण तिलाघव सो नाक कान बिंकी ताके कर रावण कह मनो चुनौती। नाक कान काट दिए और भयंकर विकराल उसका रूप उसने प्रकट कर दिया। यही होता है, माया से सत्य जो है वो छिप जाता है, माया हटेगी फिर असली रूप। तो यहाँ पे जैसे सूर्य से क्या है, बादल से सूर्य ढक जाता है, बादल हटा के असली रूप। ऐसे ही यहाँ पर उसने अपने माया रूप हटाया, असली रूप प्रकट हुआ और जो है बड़ी कुरूप हो गई ना, नाक कान के। अब बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बोले इनके साथ आक्रमण करना तो घातक है, 2 लोग हमको मार देंगे। तो वहां तो युद्ध उसने किया नहीं। और नाक और कान के बिना यहाँ वर्णन है, इतना खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि किसी गुफा में से गेरुआ जैसे रंग होता है वो बह रहा, कितना विशाल रूप है उसका। जनुस्रव शैल केयु के धारा, रोते बिलखते वो गई अपने भाई के पास खरदूषण के पास और उनके ऊपर नाराज होती है, धीरे तो धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। अरे उन्होंने कहा हमको क्या हमने कुछ किया, बोले तुमको खबर ही नहीं है ये राम लक्ष्मण जी इधर घुस गए हैं, तुम बड़े आराम से सब पूछा और तब उसने बताया। अब देखिए नाक कान काट दिए, इसका क्या अभिप्राय हो सकता है? हर चीज का एक कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। संत लोग बताते हैं कि इंद्रियों का उपयोग जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। भाई पंच इंद्रिय का उपयोग क्या है? आंखों से हम क्या करें? भगवान का दर्शन करें, कान से श्रवण करें। अभी आगे आएगा, पीछे वाल्मीकि जी ने जब 14 घर बताए तो उसमें आया था नासिका वही है जो भगवान को अगरबत्ती दिखा के उस सुगंध को ग्रहण करे, मतलब पूजा करे, उसी का सुगंध ले जो भगवान को चढ़ाए हुए फूल, मतलब वो फूलों से पूजा करे। तो वहां एक एक इंद्रिय का होता है। तो यहाँ इंद्रिया काट दी, मतलब बोले तुमको इंद्रिया का कोई उपयोग नहीं, तुम्हारे इंद्रिय सार्थक नहीं, तो वापस से। और दूसरा ये कि तुम माया भी बन के आए हो, तुम्हारा असली रूप दुनिया को दिखना चाहिए। तुम हो कुरूप, लेकिन बन के क्या आए हो? सुंदर। कुरूप बना दिया। अच्छा, नाक कट गई तो हम सब लोग जानते हैं इज्जत। जब आप झूठा व्यवहार करोगे तो इज्जत नहीं रहेगी, नाक कट जाएगी, ये सब अर्थ है। तो यहाँ पर इस तरह से ये शूर्पणखा का अपमान करते। अब ये गई खरदूषण के पास और खरदूषण जो है वो कहते हैं क्या बात है, जरा समझाइए। पूरा समझाया। तो खरदूषण ने कहा ठीक है, हम जो है आक्रमण करके इनको मार देंगे। बोले हमारी भगिनी का अपमान। अब कहते हैं भगवान ने देखा कि अब ये खरदूषण तैयार होकर आ रहा है राक्षसों की सेना लेकर। लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं कि जानकी जी को तुम ले जाओ और एक गुफा में सुरक्षित, मैं अकेले युद्ध करता हूँ। यहाँ पे देखने की बात यह है कि भगवान अकेले ही एक खरदूषण की सेना से जुड़ते हैं। 14,000 से भगवान तैयार होते हैं, लक्ष्मण जी ले जाते हैं सीता जी को सुरक्षित। और कोदंड कठिन चढ़ाई सिर झूठ बांध सोह क्यों। यहाँ पे बड़ा सुंदर गोस्वामी वर्णन करते। भगवान तैयार होते हैं छंद में 18 के ऊपर। भगवान के धनुष का नाम क्या है? कोदंड। कोदंड पाणी उनको, चक्र पाणी किसको कहते हैं?
विष्णु जी को चक्रपाणी कहते हैं, ये हमेशा नासिक में बता रहा था। शूलपाणी किसको कहते हैं? शिव जी को शूलपाणी। वीणा पाणी सरस्वती। मोबाइल पाणी, इसके हाथ में मोबाइल। मनुष्य का वो खेतों में वो होता है क्या बना देते नकली आदमी। दो चिड़िया आपस में बात कर रही है, एक कह रही है देखो आदमी खड़ा है वहां, उधर जाओ मत जाओ। दूसरी कहती नहीं ये आदमी हो नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? बोले इसके हाथ में मोबाइल नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाथ में एक एक चीज है। तो कोदंड पाणी, शारंग धनवा, ये विष्णु जी का नाम है शारंग। कोदंड कठिन चढ़ाई, भगवान अपने को सजाते हैं, तैयार व्यार होते हैं, बन जाते हैं। अब भगवान खरदूषण के सामने आए। जब खरदूषण ने देखा, खर और दूषण दोनों को देखा, दोनों ने भगवान को देखा, भगवान के सुंदर रूप से वो मोहित हो गए। यहाँ भी भगवान ने अपनी मोही दी। बोले हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता ही। 18 के बाद 34। बोले ऐसी सुंदरता तो कभी हमने देखी नहीं, एकदम इतने सुंदर। कंदर पकोटी अमित छद्म, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी बोले बराबरी नहीं हो सकती। हमें शास्त्रों में सुंदरता का जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा होता है? कामदेव, उसके द्वारा ना। इसकी सुंदरता कामदेव से 10 गुनी ज्यादा है, 20 गुनी ज्यादा है। कंदर्प कोटि अमित, श्री रामचंद्र गोपाल उसमें आता है। तो ऐसे ये सुंदर है। इनके मन में युद्ध करने का जो विचार था ना वही खत्म हो गया। बोले इतना सुंदर के ऊपर शस्त्र चलाने की इच्छा नहीं। कहते हैं यद्यपि भगिनी, वो हमारी बहन, आपको गुरु किया है बट युद्ध करने का मन नहीं हो रहा है। यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। तो भगवान को वो दोनों बोल देते हैं ऐसा कीजिए, आप वापस जाइए, युद्ध करने की इच्छा है। आप वो स्त्री को दे दीजिए हमको, सीता जी को, क्योंकि हमारी भगिनी को प्रॉब्लम हो स्त्री से। सीता जी यदि नहीं हो तो शायद राम, तो स्त्री को सीता जी को आओ। जब ये सुना है राम जी बड़े गुस्से हो गए। बोले शत्रु के ऊपर कृपा करना ये कायरता का लक्षण है। बहुत प्रसिद्ध जो है, श्री पर कृपा परम कदराई। रण चढ़ी, रण में आके कोई कृपा करुणा दया की बात करें, बोले ये कोई सही लक्षण। आओ युद्ध करो। और जो है वहां भयंकर युद्ध शुरू हुआ है। अब यहाँ पूरा युद्ध का वर्णन है, कैसे वो ना अलग अलग अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर रहा है। यहाँ पर गोस्वामी उसका वर्णन भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल लगता है कि कटकटाई। कटकट ही जंगु का भूत प्रेत पिशाच घर पर संचय, वेताल वीर कपाल ताल बजाई लोरी निरंतर, रघुवीर बाण प्रचंड खंड, घटन तेरु रघुज शिला, जातर पर ही उठ लहरी कर करही। आखिरी पढ़े, आखिरी मणिपल तब विपट भिरत मर्तन करत माया अति घनी, सुर डरत चौगर सहस प्रेम, लोकी एक धनी, सुरमुनि सबय प्रभु, माया नाथ अति कौतुक करि, देखहि परस्पर राम कहि, राम रिपुदर नहीं भयो, राम राम कहि, राम राम कहि तंत नहीं, पावहि पद निर्ममान,
करि उपाय कुमार सनम कृपा निधान सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की जय। भयंकर वर्णन, आप शब्दों को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि युद्ध हो रहा है। कट कट जम्बु भूत प्रेत विषाद खर प्रसन्न, भूत प्रेत वहां पे आगे खोपड़ियां बटोर रहे हैं, भगवान मारते चले जा रहे हैं खोपड़ियां बटोर, और किसी की भुजा गिरी है, किसी का सिर गिरा है, लेकिन ये खड़े माया माया करके बार बार जो खड़े होकर युद्ध करते हैं। तो भगवान ने कहा ओके आप माया भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं। और भगवान ने फिर ऐसी लीला की कि जितने वो 14,000 लोग थे एक दूसरे को राम के रूप में देखते थे। इसको होता है राम, ये होता है राम, एक दूसरे से भिड़ के ही क्या हुआ, राम राम के मार रहे हैं उसको, वो राम दिख रहा है, इसको ही राम। अंत में लिखते हैं राम राम के तनु तजनी, राम राम कहते हुए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। और चूंकि अंत काल में राम शब्द उनके मुख से निकला, क्या लिखते हैं, पावहि पद निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको। अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलीवरम, भगवान गीता में कहते हैं अंत में यदि राम नाम आ जाए तो बस मुक्त, भगवान ने मुक्त कर दिया उनको। ऊपर से कहते हैं पुष्प वृष्टि हुई और भगवान जो है उस युद्ध को जीत लेते हैं और आगे चले हैं। अब देखो खरदूषण की 14,000 सेनाएं, इतने राक्षस, राम एक है, एक राम ने सबको मारा। इसका अर्थ क्या होता है, अपने भीतर देखो बहुत सारी नकारात्मक वृत्तियां हैं, उसको यदि मारना है तो ईश्वर की वृत्ति अपने भीतर लानी पड़ेगी। हम सबका अनुभव है, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की याद करते हैं, तो बाकी सारी वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती हैं। सत्संग में जब आप बैठते हो तो यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध कुछ है क्या, सब गायब है, शांत। थोड़ी देर के लिए 1.5 घंटे के लिए बाहर सब मिलेगी आपको, लेकिन यदि ईश्वराकार वृत्ति हमेशा बनी रहे तो ये सारी वृत्तियां मर जाती हैं। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, रहीमन मूल सीच को फूले फले अलाए, एक को पकड़ ले तो बस हो जाएगा। भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये सारी वृत्तियां खत्म हो जाए, अपने पर पुरुषार्थ से तो खत्म होती नहीं है, भगवान की मदद लेनी ही पड़ती है। तो जितना प्रेम तीव्र तीव्रता होते जाएगा उतना अभिमान ईर्ष्या जितनी भी सारी वृत्ति ये मरेगी, या उनकी कोई क्या कहते हैं शक्ति उतनी बड़ी हुई नहीं थी, ढीली हो जाएगी। अभी ये वृत्तियां हमसे काम करा ले जाती है। क्रोध आया कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन जब जीवन में भक्ति हो, उपासना हो, तो ये आएंगे, लेकिन इनकी कोई पावर नहीं रहेगी। जैसे मरा हुआ क्या कहते हैं सर्प है, उससे दांत निकाल लिए जाए, दिखने के लिए सर्प है लेकिन वो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भाव। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये जो शूर्पणखा है, इसने देखा कि अरे खरदूषण सारे मारे, कोई बात नहीं, अभी हमारा स्टार बैट्समैन हो जाए रावण, इनके पास हम जाएंगे। और उसको खबर देने के लिए वो जाती है और जाके रावण को भड़काती। ये लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के मानो कि रावण से पंगा लिया है, चुनौती दी कि अच्छा तुमने बहुत अत्याचार ये किया, चलो थोड़ा सा आ जाइए, आपकी भगिनी को देखिए। तो देख के वो क्या हुआ है, नाराज हुआ है। फिर उसके भीतर
तो निमित्त चाहिए ना। तो अब कहते हैं वो जाति है। ये वर्णन है 20वें के बाद छठी चौपाई। अच्छा, इधर भगवान पंचवटी में रहते। पंचवटी वसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि। ये गई है और रावण को एकदम डांटती है, बोले अरे तू यहाँ सोया पड़ा है, केवल पीता है और सोता है, शराब पीता है। हाँ, बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरत विसारी। सब भूल गया है क्या चल रहा है, अपना नशा करके बस सोया है। तुमको मालूम है क्या हो रहा है? करस पान सोबस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। शत्रु आ गया सिर पे, तुमको मालूम नहीं। और यहाँ ऐसी नीति की बात उसने कही है, सुनने लायक है नीति की बात। शूर्पणखा भी ऐसा बोल सकते हैं। नीति देखो राक्षस लोगों को भी मालूम होती है, लेकिन वैसा पालन नहीं करते। यहाँ पर वो कहती है राजनीति बिनु, राज जो है वो नीति के बिना खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। धन बिनु धर्मा, बहुत अच्छा है, धन है लेकिन उससे धर्म नहीं कर रहे तो वो धन नाश का कारण बनेगा। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, बहुत सुंदर है, याद रखिए। बोले सत्कर्म आप कर रहे हो लेकिन हरि को समर्पित नहीं कर रहे हो तो वो सत्कर्म कोई ज्यादा फलदायी नहीं होगा। वो कर्म हो सकता है अभिमान बढ़ा दे। ध्यान रखना, कर्म कभी भी अभिमान का नाश नहीं करता, बल्कि सत्कर्म यदि हम सावधान रहें न रहें तो अभिमान बढ़ा सकता है। मेरे जैसा सेवक कोई नहीं, हाँ मेरे जैसा साधक कोई नहीं। मजेदार बात होती है, साधना की जाती है अभिमान कम करने के लिए, और साधना करके लोग अभिमान बढ़ा देते हैं। उल्टा ही होता है। अब आध्यात्मिक होने के पहले ठीक ठाक थे, आध्यात्मिक होने के बाद उल्टा हो जाता है, उसका भी एक मानो है। तो एक ने कहा देखो सारे लोग अभिमानी हैं, मैं ही एक ऐसा हूं जो निराभिमानी है। तो निराभिमान का भी क्या होगा? अभिमान। गुरुदेव का एक वाक्य है ह्यूमिलिटी के ऊपर, द मोमेंट यू से दैट यू आर हम्बल यू हैव लॉस्ट इट। सही ना? हम बार बार कहें मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं बड़ा, मेरे जैसा कोई विनम्र नहीं है। तो कहते हैं सत्कर्म जो है वो जब तक उसमें भगवान को आप ऐड नहीं करोगे कि भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, वो अहंकार इत्यादि का नाश नहीं कर सकता। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या जो है बिना विवेक को उपजाए बेकार है। विद्या से यदि विवेक न जागे तो व्यर्थ है। श्रम फल पढ़े किए उपाय, सब श्रम। संग ते यति कुमंत्र ते राजा, संग से यति का नाश होता है। गलत सलाह देने वाले मंत्रियों से राजा का नाश होता है। मान ते ज्ञान, बहुत अभिमान होने से ज्ञान का नाश होता है। और पान ते लाजा, शराब इत्यादि पीने से लज्जा इत्यादि खत्म हो जाती है। लेकिन कितने सारे सब नीति के सब ये हैं। तुलसीदास जी ने इतना अध्ययन किया हुआ है अलग अलग ग्रंथों का। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नाश ही वेग नीति अति। ये सब आप पढ़िएगा, कौन किसके कारण नष्ट हो गया। तो यहाँ रावण को याद कराते तू पान कर रहा है, भूल गया है, नाश होगा तेरा। और यह तीन चीजें बताई कि इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक प्रभु, अधिगणीय न छोट। तीन नहीं ज्यादा, शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्व। इतनी जो है 6, इनको छोटा मत समझो। वो शत्रु जो दिख रहा है छोटा, कब वो तैयारी करके बड़ा हो जाएगा। इजराइल इतना सा देश है, छोटा सा सुपारी इतना। शेरो उसके शत्रु है, सीरिया है और क्या लेबनान है और ईरान, इराक, सबसे अकेला बिड़ रहा है। दिखने में छोटा है इजराइल, तो उसके आकार को मत देखो, उसकी शक्ति को।
शत्रु को छोटा ना समझे, रोग को छोटा ना समझे। कहाँ वो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में चला जाता है। जैसे लक्षण दिखे तुरंत अग्नि चिंगारी वो भड़क जाती, कहाँ से क्या पाप स्वामी सर्प, अरे छोटा सा सर्प है, अरे छोटा तो विश्व उतना ही ना, इसलिए इनको छोड़ ऐसा करके जोर जोर से वो रोने लगी। रावण देखता है कि अच्छा ये बहुत ही परेशान है, बड़ी हमको समझा रही। बोले बताओ तो सही है तुम्हारा रूप किसने किया, जरा विस्तार से बताओ। तब जब समझाया तो रावण ने सुना कि राम जी अकेले ने खरदूषण को मार दिया। ये तो इतने बड़े ये शक्तिशाली, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। 22 से बंधु से बोले खरदूषण को यदि मार दिया है तो भगवान के बिना तो हो नहीं सकता। और मुझको लगता है भगवान ही इस मानव रूप में आ गए हैं। तो बोले अब मैं इनके साथ क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। और देखो क्या कहता है, वैसे तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए भाई, मालूम पड़ गया भगवान है तो आप शरण में जाओ ना। बोले लेकिन वो क्या कहता है, तामस तन, ये जो तामस शरीर है ना, वो ही न भजन न तामस देहा। रावण स्वीकार करता है कि यार मैं नहीं कर सकता भक्ति। तो बोले प्रेमा भक्ति तो नहीं कर सकता, मैं वैरी भक्ति को, शत्रु उनके साथ युद्ध करूंगा और उनका दर्शन करूंगा तो उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। और रावण की मुक्ति भगवान के हाथों ही लिखी थी। आपको यदि याद हो, नारद को जो 3 जन्मों का श्राप दिया था ना, जय विजय, नारद जी ने भी कहा था कि जब वो रुद्रगण शरण में आए तो बोले हाँ भगवान के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वही उनमें से कौन, ये रावण है। तो वो कहता है कि जो नर रूप, यदि ये भगवान ही है तो मैं इनके साथ युद्ध करूं। और वो जो है तैयार होगा। अब देखिए भक्ति के भी प्रकार है अलग। भागवत जी में आया ना, द्वेषात, कंस ने द्वेष किया कृष्ण से, गोपियों ने प्रेम किया। वहां भाव ये बताया कि किसी भी प्रकार से आपके मन में भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, भगवान से संबंध जुड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अब आप कैसा संबंध जोड़ रहे हैं आपके ऊपर है। प्रेम का संबंध जुड़े तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन देखो जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता है ना, तब भी उसका मन उससे जुड़ा रहता है कि नहीं, बल्कि द्वेष से ज्यादा ही बार बार उसकी याद कर देता है। तो तदाकार वृत्ति तो बनी रहती है। भगवान इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारी वृत्ति तो बनी। लेकिन याद रखना, वैरी भक्ति में कोई शोभा नहीं है, सुंदरता नहीं है, सुंदरता नहीं है। उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जीवन में जो निखार आना चाहिए, व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए, वो नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कहता कि हमको भी रावण जैसा भक्त था वैसी भक्ति करनी चाहिए, अभी होता है। कंस भी जिधर देखो उधर कृष्ण कृष्ण देखता है, वो तो वर्णन है। जिस भी शब्द में क आता था उसको लगता था आ गया कृष्ण, ना हो कमल कुर्स अरे आ गया। किसी ने कहा आपके नाम में भी क है, कंस। तो सतत वो कृष्ण कृष्ण, वहां वर्णन है कृष्णमयम पश्ये जगत, तो दिखने लगा कृष्ण। तो उसके भीतर में वृत्ति तो बनी है, लेकिन कोई प्रेम से और भाव के कारण नहीं बनी। ये वही भक्ति। तो उसने ये निश्चय किया कि हम तो वैसे ही करेंगे। और चलता है चला अकेल जान चढ़ता, वो कहता है भगिनी बहन जी आप शांत हो जाइए, हम उपाय करेंगे। और उसने मन ही मन एक योजना बनाई।
क्या? बोले हम सीता जी का हरण करेंगे। और उसके लिए क्या कहता है? बोले हम मारीच के पास जाते हैं और उससे मदद लेंगे। अच्छा, अब इधर क्या हुआ? तो इधर भगवान जो है बैठे हैं सीता जी के साथ, और लक्ष्मण जी जो है गए हुए फूल इत्यादि लाने। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल। तो भगवान ने कहा कि अब अपने को एक लीला करनी है। अब आगे तो बहुत युद्ध इत्यादि होने वाला है, हरण होने वाला है। तो अब ये आपको मालूम नहीं उनको। सीता जी को भगवान कहते हैं आप अग्नि में चले जाओ, सुरक्षित। और एक मायावी सीता जो है वो वहां प्रकट हो गई। तो यानी तुम पाओ कमो करम निवासा, आप अग्नि में निवास। और जब अंत में जब हुआ ना, रावण मारा है, फिर सीता जी आई, फिर अग्नि परीक्षा हुई, तो वह अग्नि में सीता जी को रखा। फिर जो अग्नि परीक्षा से बाहर निकली वो असली सीता थी। इतने देर तक कौन सी सीता थी? हाँ, और बोले मतलब ये मायावी सीता के कहते सब कुछ हुआ। ये अभी हमको बताया, लेकिन एक्चुअल में तो मालूम नहीं होता ना। यहाँ बता दिया पहले से, ठीक है। लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ हुआ। इसलिए मैंने कहा ये अरण्य कांड में सब मोह माया ही है। इसलिए और आप विचार कीजिए। तो कहते हैं निज प्रतिबिंब राखित सीता तय से सील रूप सुबिंब। अपना ही बिल्कुल प्रतिबिंब वहां पे सीता जी ने रखा। लक्ष्मण हो या मरम जाना, लक्ष्मण जी ने भी ये मर नहीं। अच्छा, इसके बाद ये रावण जो है जाता है मारीच के पास, और मारीच को बड़ा प्रणाम करता है झुक कर। यहाँ पर गोस्वामी जी फिर एक नीति की बात करते हैं। बोले जो नीच व्यक्ति जब झुकता है ना, तो समझना कोई गड़बड़ है। नवनी नीच के अति दुखदाई 24 के ऊपर की भयदायक फल के प्रियवाणी। जब नीच व्यक्ति झुकता है तो उसमें समस्या हो, पक्की बात है। और यह 2-3 उदाहरण दे दिए। जैसे अंकुश नीचे झुकता है, या धनुष नीचे झुकता है, मतलब उसमें बाण निकलने वाला है। सांप और बिल्ली ऐसी नीचे झुकती है, मतलब वो क्या अटैक करने के। आपने देखा होगा ना इसमें। तो अब ये रावण बताइए मारीच के पास है। मारीच का क्या संबंधी था? मामा मामा श्री महाभारत। आपके चरणों में एक विनंती। अब मामा श्री ने देखा बोले क्या है? करी पूजा मारीच तब सादर मारीच ने पूजा की। आप इतने क्यों परेशान लग रहे हैं? आप अकेले कैसे क्या है? नहीं तो रावण मतलब आपने पैरा फरने लिया होता है, 10-20 लोग तो चाहिए। ये अकेले आए, इससे ज्यादा मालूम नहीं पड़ना चाहिए, सीक्रेट। और वो वहां आता है, और देखिए क्या कहता है। 10 मुख सकल कथाते आदि, कही सहित अभिमान आभारी। ओ कपट मृग तुम चलकारी, देवी हरियाणी तेरी पुनि कहा सुनहु दस सीसा। तेरी नर रूप चराचर दासो तात भय नहीं दीते, मारे मरि अजियाए दीते। मत रागन गयो कुमारम, सत जोजन आयो जन नारी। तीन सन भय किए नरनारी, विनोमती भृंग की नारी। जहाँ तहाँ मैं देखूं तुम्हारी, जो नर तात तदपि अति सूरा। इन्हीं विलोकी नहाए। मारीच से वो कहता है कि एक अब तुमको काम करना है, कपट रूप लेना है, मुर्ग का शरीर लेके। सारी योजना बताते सबको मालूम।
मारीच ने जब सुना तो बोले महाराज ये नहीं होगा। क्यों? बोले मैं भूख तब भोगी हूँ। एक बाण उन्होंने चलाया था बिना फर का, और वो ऐसा मुझको मैं फेंका गया था 100 योजन पार। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते, समुद्र के किनारे ये मारीच जाके गिरा था। गुरु जी कहते समुद्र के किनारे मतलब कहाँ? तो बोले बम्बई में गिरा था। ये माया भी है ना, तो तभी से बम्बई माया नगरी हो गई है। ऐसा वो गुरु जी तो ये मारीच बोले मैं जानता हूँ ये नहीं होगा। अभी तक मेरे मन में वही वृत्ति बनी है। बोले जिधर देखो उधर मेरे को दोनों ही दिखते हैं। मम कीट भृंग की नाई, ये जो भ्रमर कीट जो वेदांत में उदाहरण आता है। और बोले जिसने ताड़का को मारा है ना, अब सिद्ध करता है अपने हेतु से मारे कि बड़ा शक्तिशाली, आप उनसे युद्ध मत करो। यथा दृष्टांत देता है, ताड़का को मारा, खरदूषण को मारा, सुबाहु को मारा। हाँ, तो आप ये मत कीजिए, अपना ये प्लान कैंसिल कीजिए। लेकिन वो कहता है देखो मैं राजा हूं, मेरी बात तुमको स्वीकार करनी है। अब यहाँ पर फिर नीति की बात, इसमें नीति की बात बहुत है। बोले जिसके हाथ में शस्त्र है ना उसके साथ आप वैर मत करो। 9 चीजों के साथ वैर नहीं करना चाहिए, 9 लोगों के साथ। ये आप देखिए 25 के बाद, सस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कभी भान सगुनी। समर्थ स्वामी हो, धनवान हो कोई व्यक्ति, वैद्य हो, रसोईया हो, इनसे वैर नहीं लेना चाहिए। ये कब आपका नुकसान करने वालों नहीं, डॉक्टर कौन सी दवाई देने वालों नहीं, वैद्य अधिकार। भाट कवि, भाट कवि मतलब मीडिया वाले नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव आजकल ऐसा प्रचार करते हैं कि जनता के बीच में एक अलग ही, और फिर वो फायदा हो जाता है। इसलिए मीडिया वालों से लोग बिल्कुल झगड़ते नहीं, भले ही गुस्सा हो फिर भी हमारे मित्र बंधु मीडिया के भीतर मतलब गुस्सा है, हमारे विरुद्ध बोलते, लेकिन बोलना पड़ता है हमको। तो इन लोगों से कभी भी वैर न करें। तो अब ये समर्थ स्वामी है रावण, तो इसके साथ वैर करेंगे तो हमारा नुकसान। अच्छा, वो अब रावण धमकाता है, बोले कुछ नहीं, या तो तुम मेरे हाथ से मरोगे तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। तो मारीच अब तोलता है किसके हाथ से मरने में ज्यादा लाभ है, राम जी के हाथ से या रावण। तो पक्की रावण जी के हाथ से मरने में। बोले ठीक है चलो, अब उसको मालूम तो है कि हमारा मरण होगा, लेकिन वो स्वीकार करता है। अच्छा, और ऐसा कहा है, अब मैंने ज्यादा बताया नहीं आपको, जब से वो बाण लगा है मारीच, हमने शायद बताया भी था, दोष रूप है मारीच, उसका परिवर्तन हो गया था। हाँ, मन परिवर्तन हो गया था, तो वो भीतर से भगत बन गया था और भगवान ने उसकी भक्ति पहचान दी थी। इसलिए भगवान ने सोचा इसको हम सदगति देंगे आगे। तो मारीच मन से भक्ति करता है, इसलिए वो भीतर भीतर बड़ा खुश है भगवान के हाथों से। भगवान को देखते देखते मरेंगे, बताइए इससे बढ़िया और क्या बात। अंतराम आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। तो वो कहता है मम पाछे धर धावत, 26 में मेरे पीछे भगवान भागेंगे, फिर मैं बार बार उनकी ओर मुड़ के देखूंगा। वाह, रावण को कहता है ठीक है स्वीकार है, और जो है वो जाता है। अब ये सब आप जानते हैं, उसने एक मृग का शरीर लिया है, सुवर्ण मृग, कांचन मृग कहते हैं, और वो सीता जी की जो कुटिया है राम जी, उसके आसपास जान के वहां घूम रहा है। सीता जी देखती है, अब देखिए सीता जी मोहित हो गई, मोह की लीला। बोले राम जी को कहने ये मृग मुझको चाहिए। अन्य रामायण में लिखा है जीवित या मृत। बोले जीवित आप लेके आएंगे तो इसको हम पालेंगे और हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाएंगे। तो वो होता है ना पालने का बड़ा शौक। हिरण पाल, कुत्ता इत्यादि पाल, नाम भी बड़ा अच्छा लगता है, टाइगर,
किसी को लगा बहुत मोटा कोई कुत्ता देखा दुबला होता है, कम हियर। अच्छा ये कुत्ते लोग जो इंग्लिश ही जानते हो तो सारे आगे आपको इंग्लिश सिट डाउन तो कोई नहीं लोग। सीता जी ने कहा वाई नॉट, हम भी एक पाल लेते हैं। तो या तो उसको जीवन से लेके आइए हिरण को, या फिर मार देंगे तो इसकी छाल से हम क्या बनाएंगे, आसन वगैरह बनाएंगे। भगवान भीतर ही भीतर कहते हैं अच्छा अब चलिए करना तो पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। तो जाते हैं तैयार होके और कटी पट कर बांधा चले हैं। अब वो जो है फुदक फुदक के दूर भाग रहे। यहाँ बड़ी बढ़िया टिप्पणी करते हैं गोस्वामी जी, निगम नीति शिव ध्यान पावा माया मृग पाछे सुधा। बोले वेद जिसको पकड़ नहीं पाते वो आज भाग रहा है माया भी मृग के पीछे। तो बड़ी चित्र लीला है। कभी वो दिखता है फिर नहीं दिखता, बहुत दूर तक वो ले गया भगवान को। और जो है भगवान ने कहा अब इसको मारना पड़ेगा, बाण मारा है। मरते वक्त ये मारी से घिमाया। मैंने कहा क्या बोलता है, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, जानबूझ के लक्ष्मण। सीता जी के कानों में ये आवाज जाती है। सीता जी लक्ष्मण जी से जाओ जाओ जल्दी, तुम्हारे भैया जो है वो संकट में हैं। लक्ष्मण जी पहले तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं भाभी जी जिनके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि स्थिति लय होता है, केवल भ्रुकुटी हिले, उनके ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं, आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। और देखिए यहाँ पर एक बात है, सीता जी ने गड़बड़ समझ। सीता जी मोहित थी ना, जब मोहित होता है विवेक लुप्त होता है। सीता जी के मन में विचित्र ही शंका आ रही है, बोले ये लक्ष्मण जी जो है जानबूझ के नहीं जाना है। और डांटती है सीता जी। यहाँ पे वर्णन है कि मरम वचन जब सीता बोला। दूसरे रामायण में तो सब खोल के बता दिया क्या क्या बोल रही है सीता जी, लेकिन यहाँ तो ये मर्यादा वाले ना दूसरे रामायण बोले मर्म वचन बोले, और यहाँ बोला लिखा है। मतलब जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी वाणी में भी क्या होता है, दोष आ जाता है। अब सीता बोली होनी चाहिए ना, तो यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा सीता बोला। तो दिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति अविवेक से ग्रस्त होता है तो सब चीज असंतुलित हो जाती है। ऐसे ऐसे वचन बोले जो लक्ष्मण जी को बिल्कुल हृदय में। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या बात है, ठीक है अब आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहते हैं कि वन देवी देवताओं को वनों के आह्वान किया कि इनकी आप रक्षा कीजिए। अन्य रावणों में ऐसा कहीं पर क्या है, लक्ष्मण रेखा। अब यहाँ लक्ष्मण रेखा की बात नहीं, आप ढूंढिए पढ़िएगा और मुझको बताइए, देखो तो बताइए। यहाँ लक्ष्मण रेखा की प्रसिद्ध कथा थी, इसलिए कहा ना नाना भांति राम अवतार, रामायण शतकोटि प्रकार, किसी रामायण में किसी में नहीं। तो लक्ष्मण रेखा मतलब आप जानते हैं एक क्या सीमा। अब उसका अपने व्यवहार में क्या, अपने लक्ष्मण रेखा में रहिए, मतलब अपनी सीमा में रहिए, लक्ष्मण रेखा लांघिए नहीं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है वो जाते हैं। अब इधर रावण आता है यति का वेश धारण करके, भवति भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देता है। सीता जी की तो अब देखिए सामान्य व्यक्ति की तो श्रद्धा होती है यति सन्यासी से, लेकिन अब वो ये विवेक नहीं कर पाए कि ये कोई राक्षस है असुर। बड़ी मीठी मीठी बातें वो करता है रावण, और वह उनको लक्ष्मण रेखा के बाहर जैसे उन्होंने क्रॉस किया एकदम वो उठाता है, और उसने रथ पीछे रखा हुआ था, उस रथ में बिठा के चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाए। 28 डरा हुआ है, उससे रथ हाका नहीं जा रहा है। लेकिन देखो जो व्यक्ति पाप करता है वो डरता है,
तो जैसे चोर भी कोई चोरी करते समय कोई डरते हुए चोरी करता है, तो कहते हैं उसने हरण किया सीता जी को और वो वहां से चल पड़ा। सीता जी जोर जोर से रोती है, कह रहे हा जग एक वीर रघुवार, कई अपराध विसार बुधाया। और बार बार अपने गलती को वो समझती, मैंने लक्ष्मण जी को गलत वचन बोले, उनको जबरदस्ती भेजा। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीने सिमो रोसा। क्रोध में आके मैंने कुछ बोल दिया, उसका फल मुझको मिल रहा है, ऐसा करके विलाप करने लगी। और जब वो जा रही है तो गीधराज वहां पर है, जटायु, वो जो विलाप सुनता है रावण को रोकने का प्रयत्न करता है। ये सब आप जानते हैं, युद्ध करता है, लेकिन अब रावण के पास तलवार है, तलवार से वो जटायु की पंख जो है छाड़ देता है, गिर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जटायु हार के भी जीत जाते हैं और रावण जीत के भी हार जाता है। मतलब सब लोग जटायु की प्रशंसा कर रहे हैं, वैसे तो हार गया ना जटायु, सफल नहीं हुआ सीता जी को बचाने, लेकिन प्रशंसा हो गई। और रावण सफल हो गया अपने काम में, लेकिन कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता, कोई है आपके अड़ोस पड़ोस में अगर सफल हुआ ना अपने सक्सेसफुल पर्सन, ऐसा कोई नहीं होता। तो यदि आपका इंटेंशन, इच्छा या प्रयोजन यदि गड़बड़ है तो भले ही उसमें आप सफल हो जाए, लेकिन उससे कोई सम्मान आदर नहीं, ये निंदा ही होती। तो रावण ने इस तरह हरण किया। देखो इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ आप जानते ही होंगे। वैसे तो सीता जी जो है ना सुरक्षित तब तक थी जब तक उनका ध्यान राम जी में था, ध्यान से सुनना। लेकिन जहां उनका ध्यान वो सोने के हिरण में गया, हरण हो गया, हिरण में देखा और हरण हो गया। हम लोगों की यही कथा है। ये जो स्वर्ण मृग है किसका प्रतीक है? माया का। झूठी माया, माया सच है नहीं। अब बताइए, कभी सोने का मृग हो सकता है क्या? सोना तो जड़ चीज है। यहाँ सीता जी मोह की लीला कर रही कि व्यक्ति मोहित होता है तो विवेक उससे गायब हो जाता है और हरण हो गया। ये रावण मोह का प्रतीक है, मोहित करता है। और अपने जीवन में जब मोह आता है तो शांति का हरण पड़ता है। झूठी चीजों में जब आसक्त हो जाते हैं तो शांति को खो गए, बड़ी भारी कीमत चुकाते हैं। We lose our peace of mind। तो यहां पर ये हम सुरक्षित रह भी सकते हैं यदि हम नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहे, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार की हो गई गड़बड़। फिर आप देखिए अविवेक में व्यक्ति जैसे कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात सीता जी के साथ ही लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रति वैराग्य का अपमान कर दिया, वैराग्य की बात सुनी नहीं अविवेक के चलते। अविवेकी व्यक्ति को वैराग्य में कोई सुंदरता दिखती है, उसको आसक्ति में हो जाती है। लक्ष्मण जी का अपमान हो गया, मतलब एक तरह से आपने वैराग्य का अपमान कर दिया और बस उसका ये परिणाम हो जाता है। तो इसी से बहुत सारी चीजें सीखने वाली। अच्छा, अब कोई कहेगा यदि सीता जी मोहित हो सकती है तो हम मोहित हो तो उसमें क्या है? यहाँ उल्टा समझना है कि सीता जी यदि मोहित हो सकती तो हमको कितना अधिक सावधान रहना, ये इसका। लेकिन उल्टा ही लोग लेते हैं। सीखना क्या है? तो आपने कहानी सुनी है कि नहीं? वो स्कूल में कोई आए शिक्षक बता रहे हैं कि शराब इत्यादि पीने से कितना नुकसान होता है। तो उन्होंने एक ग्लास लिया, ग्लास में एक कीड़ा रखा और अच्छा पानी उस ग्लास में डाला, तो कीड़ा जो आराम से
फिर उसमें शराब डाल दी तो कीड़ा जो है मर गया। बच्चों इससे क्या सीखा? बच्चों ने कहा हमको पीना चाहिए। ये क्या? बोले पेट में जितने जंतु सब मर जाए। अब बताइए, बताना कुछ चाह रहे हैं? कोई कहेगा यहाँ सीता जी हो सकते तो ओके, इट्स नॉर्मल फॉर। ये मतलब नहीं लेना है, बल्कि लेना ये है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कही, नीति की बात। स्त्री सदा रक्षणीय है, स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना है, चाहे माता हो, पत्नी हो, पुत्री हो। राम जी ने देखी, हालांकि लक्ष्मण जी के इसमें, लेकिन जब लक्ष्मण जी चले गए तो अकेले दुर्घटना घट गई। मनुस्मृति में कहा है रक्षित हो गया। अच्छा, अब हुआ ये कि भगवान जो है देखते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी यहाँ पे, बोले तुम यहाँ पे, बोले क्या बताया आपके भाभी जी को समझे? उन्हीं के आग्रह से हम यहाँ, आपकी पत्नी अर्धांगिनी माता जी, हमारी भाभी जी ने आग्रह किया तो राम जी ने सिर पकड़ लिया। बोले ये अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, जल्दी 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 वहां पहुंचते हैं। तो वहां तो खाली है कुटिया। इधर सीता जी को रावण ले जा रहा है, गिद्धराज ने प्रयत्न किया लेकिन वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा। तब कहते हैं सीता जी ने जो भी आभूषण इत्यादि थे ऊपर से उन्होंने डाल दिए, क्योंकि गिरी पर बैठे कपिन निहारी। कुछ वानरों ने देखा कोई स्त्री जा रही है, ऊपर से देखा। कहीं ऐसा वर्णन है कि ये वानर लोग जो राम 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 ऐसा कुछ कर रहे थे। बोले अरे ये शायद राम जी को जानते हैं, राम जी के ये मदद कर सकते हैं। तो सीता जी ने वही सुग्रीव इत्यादि थे, और रावण तो ले गया। और कहते हैं सीता जी ने जो आखिरी दृश्य, आखिरी रूप भगवान का देखा है, उसी को हृदय में रखा है और उसी का ध्यान कर रही है। रटती रहती हरि नाम 29वां दोबारे की, जय विधि कपट कुरंग संग्रह धाई चले श्री राम। इसके बाद कवितावली में बहुत अच्छा भजन भी गोस्वामी ने लिखा है। तो उस चित्र को अपने हृदय में धारण करके वो आ रहे थे। इधर राम जी आते हैं और जब देखते हैं तब बहुत ही विलाप करते हैं, वो वर्णन देखेंगे। और खोजते खोजते शबरी के आश्रम भगवान पहुंच जाते हैं। अगली कक्षा में बड़ा अच्छा प्रसंग हम देखेंगे, शबरी माता से। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।